ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग एक ही मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सामने वाले इंसान को अपनी फीलिंग समझा देंगे, अगर वे उससे बार बार बात करेंगे, अगर वे उसे कन्विंस कर लेंगे, तो शायद रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाएगा। इसलिए वे मैसेज करते हैं, फिर दूसरा मैसेज, फिर तीसरा मैसेज, और धीरे धीरे वो कोशिश एक पैटर्न बन जाती है। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी साइड क्लियर कर देंगे तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कई बार बिल्कुल उल्टा काम करती है। जब आप किसी इंसान के पीछे लगातार भागते हो तो कई बार वही इंसान और दूर जाने लगता है। लेकिन कई सिचुएशंस में जब आप अचानक पीछा करना बंद कर देते हो, तभी वही इंसान आपके बारे में फिर से सोचना शुरू करता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है? क्या सच में चेस करना बंद करने से रिलेशनशिप डायनामिक्स बदल सकते हैं, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आज हम इसी साइकोलॉजी को डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन इस पूरी साइकोलॉजी को समझने से पहले हमें एक बेसिक सवाल समझना पड़ेगा। ब्रेकअप के बाद लोग पीछा क्यों करते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि अगर वे कन्विंस करेंगे तो रिलेशनशिप बच सकता है? इसका आंसर ह्यूमन माइंड की वर्किंग में छिपा हुआ है। ब्रेकअप के बाद माइंड कैसे रिएक्ट करता है? जब रिलेशनशिप खत्म होता है तो सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं होता, एक इमोशनल पैटर्न भी टूटता है। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनकी लाइफ में एक रूटीन बन जाता है। डेली कम्युनिकेशन, एक दूसरे को अपडेट देना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, छोटी छोटी बातें डिस्कस करना। धीरे धीरे ये सब चीजें माइंड की हैबिट बन जाती हैं। और जब रिलेशनशिप अचानक खत्म होता है तो वही हैबिट अचानक टूट जाती है। और जब हैबिट टूटती है तो माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। इसी वजह से ब्रेकअप के बाद माइंड बहुत अनस्टेबल हो जाता है। कभी सैडनेस, कभी एंगर, कभी कंफ्यूजन, और कई बार रिग्रेट भी। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अगर उस मोमेंट में इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं तो कुछ टाइम बाद माइंड काम क्यों होने लगता है? और कई बार तभी सामने वाला इंसान आपके बारे में फिर से क्यों सोचने लगता है? इसका आंसर डिस्टेंस साइकोलॉजी में छिपा हुआ है। डिस्टेंस के बाद क्या बदलता है? जब ब्रेकअप होता है तो अक्सर इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं। कभी एंगर, कभी हर्ट, कभी डिसअपॉइंटमेंट। इन इमोशंस के बीच माइंड क्लियर तरीके से सोच नहीं पाता। इसीलिए ब्रेकअप के बाद जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वे अक्सर इमोशनल होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जब कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम होने लगता है और डिस्टेंस आ जाता है तो इमोशंस भी धीरे धीरे काम होने लगते हैं। और जब इमोशंस काम होते हैं तो माइंड पहली बार सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करता है। यही वो मोमेंट होता है जहां पर्सपेक्टिव बदल सकता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न शुरू होता है, और यह पैटर्न कई बार दोबारा सोचने की शुरुआत बन जाता है। तो सवाल यह है, डिस्टेंस के बाद माइंड में ऐसा क्या चेंज होता है? इमोशनल रीसेट। जब कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है तो इमोशंस बार बार ट्रिगर होते रहते हैं। हर मैसेज, हर कॉल, हर डिस्कशन पुरानी फीलिंग्स को फिर से एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जब कम्युनिकेशन रुक जाता है तो माइंड को पहली बार एक इमोशनल पॉज मिलता है, और यही पॉज इमोशनल रीसेट की शुरुआत बन सकता है। पहले जो थॉट्स बहुत इंटेंस लग रहे थे वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगते हैं, और यही वो स्टेज होती है जहां इंसान सिचुएशन को थोड़ा काम माइंड से एनालाइज करता है। लेकिन इमोशनल रीसेट पूरी स्टोरी नहीं है। असल में डिस्टेंस के बाद माइंड में एक और प्रोसेस शुरू होता है जो बहुत पावरफुल होता है, एब्सेंस का इफेक्ट। जब कोई इंसान हमारी लाइफ में हमेशा मौजूद रहता है तो उसकी प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगती है। धीरे धीरे वो डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। लेकिन जब वही इंसान सडनली लाइफ से दूर हो जाता है तो माइंड उस एब्सेंस को नोटिस करता है, और कई बार यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। माइंड सवाल पूछने लगता है, वो अब क्या कर रहा होगा? उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा? क्या वो मूव ऑन कर गया होगा? और यहीं से
थॉट्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी भी पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि क्यूरियोसिटी के बाद माइंड अक्सर एक और चीज करता है, कंपैरिजन। मेमोरी और कंपैरिजन। जब इमोशंस काम होते हैं तो माइंड मेमोरीज को एक्टिवेट करना शुरू करता है। मतलब रिलेशनशिप के मोमेंट्स याद आने लगते हैं, कॉन्वर्सेशंस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और इमोशनल कनेक्शन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइंड अक्सर नेगेटिव मोमेंट्स से ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करता है, और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। माइंड सोचने लगता है, क्या रिलेशनशिप उतना खराब था जितना उस समय लगा था? क्या सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? और कई बार यहीं से रीथिंक शुरू होता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सिचुएशन में सेम रिजल्ट नहीं होता। रियलिटी चेक। कई सिचुएशंस में डिस्टेंस क्लैरिटी देता है और लोग रियलाइज करते हैं कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट था। लेकिन कई सिचुएशंस में डिस्टेंस क्लोजर भी दे देता है। मतलब दोनों लोग रियलाइज करते हैं कि अलग होना ही बेटर है। इसीलिए डिस्टेंस को मैजिक ट्रिक नहीं समझना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रोसेस है जिससे इमोशंस सेटल होते हैं और थॉट्स क्लियर होते हैं। लेकिन अब यहां एक और सवाल आता है, अगर कोई इंसान सच में आपके बारे में फिर से सोच रहा हो तो क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं? बिहेवियर सिग्नल्स। कई बार बिहेवियर फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ बता देता है। कुछ टाइम बाद कांटेक्ट करना, आपकी लाइफ के बारे में इंटरेस्ट दिखाना, आपकी प्रेजेंस नोटिस करना या कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करना, ये सब कई बार क्यूरियोसिटी के सिग्नल्स हो सकते हैं। लेकिन यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, इन सिग्नल्स का मतलब हमेशा रिलेशनशिप वापस आना नहीं होता। इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कभी क्यूरियोसिटी, कभी नॉस्टैल्जिया और कभी सिर्फ क्लोजर की जरूरत। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर वो इंसान फिर से कांटेक्ट करे तो उस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहां बहुत लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। और अब हम इसी साइकोलॉजी को समझेंगे। जब वो इंसान फिर से कांटेक्ट करता है, ब्रेकअप के बाद कई रिलेशनशिप्स में एक मोमेंट ऐसा आता है जब साइलेंस के बाद अचानक कांटेक्ट होता है। कभी मैसेज, कभी कॉल्स, कभी सिंपल कॉन्वर्सेशंस। और उस मोमेंट में कई लोगों के माइंड में बहुत सारे इमोशंस एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वे लंबे समय से उस मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद अब सब ठीक हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, यही वो मोमेंट होता है जहां बहुत लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, वो मिस्टेक क्या होती है और क्यों वही मिस्टेक रिलेशनशिप को फिर से खराब कर सकती है? इसका आंसर समझने के लिए हमें रिलेशनशिप डायनामिक्स को थोड़ा और डीपर समझना पड़ेगा। इमोशनल रिएक्शन। जब कोई इंसान कुछ टाइम बाद वापस कांटेक्ट करता है तो अक्सर पहला रिएक्शन इमोशनल होता है। बहुत लोग तभी अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं। वे उसी समय सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। वे उसी समय रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमोशंस जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन सिचुएशंस धीरे बदलती हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थीं तो उन्हें समझने में टाइम लगता है, और अगर वही प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद हैं तो रिलेशनशिप फिर से सेम इश्यूज में जा सकता है। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही फैक्टर डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या फिर से टूट जाएगा। कम्युनिकेशन। हेल्दी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे को समझना। अगर दो लोग एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो सकती हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाए तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो रिलेशनशिप डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, और वही चीज कई बार
अट्रैक्शन को भी अफेक्ट करती है। रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होती है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन भी हेल्दी रहता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर रिलेशनशिप वापस ना आए तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, या फिर ब्रेकअप लाइफ का एक नया चैप्टर भी हो सकता है? ब्रेकअप का पर्सपेक्टिव। कई लोग ब्रेकअप को लाइफ का एंड मान लेते हैं, लेकिन कई बार ब्रेकअप एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद इंसान खुद को ज्यादा समझने लगता है, अपनी प्रायोरिटी समझने लगता है और धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है। कई बार यही प्रोसेस फ्यूचर रिलेशनशिप्स को भी बेटर बना देता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर वो इंसान सच में वापस आना चाहता हो तो उस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहां रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। अगर वो इंसान वापस आना चाहे तो क्या करना चाहिए? अब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां कई लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर कोई इंसान ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद फिर से कांटेक्ट करे तो क्या करना चाहिए? क्योंकि उस मोमेंट में इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। कई लोग तुरंत सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक सेकंड चांस है और अब रिलेशनशिप फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी इस सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से देखती है। रिलेशनशिप सिर्फ इमोशन से नहीं चलता। रिलेशनशिप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता है। और अगर ब्रेकअप हुआ था तो उसके पीछे कुछ रीजंस भी रहे होंगे। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिलेशनशिप क्यों खत्म हुआ था। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। कई बार ब्रेकअप किसी एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता। कई छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस या इमोशनल इम्बैलेंस। अगर इन चीजों को समझे बिना रिलेशनशिप फिर से शुरू किया जाए तो वही प्रॉब्लम्स दोबारा आ सकती हैं। इसीलिए अगर रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना हो तो सबसे पहले पास्ट को समझना जरूरी होता है। लेकिन यहां एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप हेल्दी बनेगा या वही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। इमोशनल मैच्योरिटी। रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। मतलब दोनों लोग अपनी इमोशंस को समझें और कामली कम्युनिकेट करें। अगर वही पुराने रिएक्शंस फिर से शुरू हो जाएं, तो रिलेशनशिप फिर से सेम प्रॉब्लम्स में जा सकता है। लेकिन अगर दोनों लोग मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करें तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर भी बन सकता है। लेकिन यहां एक और रियलिटी भी है जिसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। हर रिलेशनशिप सेकंड चांस के लिए नहीं बना होता। एक्सेप्टिंग रियलिटी। कई सिचुएशंस में डिस्टेंस क्लैरिटी देता है और लोग रियलाइज करते हैं कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट था, लेकिन कई सिचुएशंस में डिस्टेंस ये भी रियलाइज करा देता है कि अलग होना ही बेटर है। क्योंकि हर रिलेशनशिप लाइफ पर चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स लाइफ में लेसन्स देने के लिए आते हैं, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो ब्रेकअप हमें सिखाता है। फाइनल माइंडसेट। ब्रेकअप लाइफ का एंड नहीं है। कई बार ब्रेकअप एक नया बिगिनिंग भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद इंसान खुद को ज्यादा समझने लगता है, अपनी प्रायोरिटी समझने लगता है और धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है। जब इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है तो फ्यूचर रिलेशनशिप्स भी ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। फाइनल मैसेज। रिलेशनशिप्स लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं बनती। जब इंसान खुद स्ट्रांग होता है तो वो बेटर डिसीजंस ले सकता है, और यही माइंडसेट
लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा। और अगर आप ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।